हे एवरीवन, सो वेलकम टू कोड एंड डिबग एंड हमने पिछले वाले वीडियोस में सब हमने ट्रैवर्सल देख लिया हुआ है। वी हैव सीन दी पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर, दैट इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने देख लिया है, एंड लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी हम देख चुके हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर मीडियम लेवल क्वेश्चंस। सो जो पहला क्वेश्चन है विच इज द फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आपसे हो जाना चाहिए पहली बार में, जस्ट गिव इट अ ट्राई करो, देखो कि कैसे यू कैन अटेम्प्ट दिस, कैसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। विल स्टार्ट विद दिस। फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन सिंपल ये कहता है कि आपको हाइट फाइंड करनी है एक पूरी बाइनरी ट्री की। व्हाट इज द हाइट? हाइट इज समथिंग फ्रॉम बॉटम मोस्ट लीफ नोड। याद रखना, लीफ नोड जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते, तो बॉटम मोस्ट लीफ नोड यहाँ से लेके रूट तक आपको जाना है। सो कितनी मैक्सिमम हाइट आपको दिख रही है? सो यू कैन से दिस इज 1 2 3 4 and 5. So your full height is 5. So you need to return me this integer. आपको बस इंटीजर रिटर्न करना है जो कि इस केस में 5 है, या द मैक्सिमम डेप्थ कहना है, डेप्थ कह लो। सो दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ है कि क्या है कि फ्रॉम द बॉटम मोस्ट लीफ नोड टू द रूट 1 2 3 4 5 सिंपल। सो यू नीड टू रिटर्न 5। जस्ट मेक श्योर अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने की। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके दो सॉल्यूशन बताऊंगा। वन वुड बी द रिकर्सिव सॉल्यूशन एंड वन वुड बी द आइटरेटिव सॉल्यूशन। सो लेट्स सी दोनों हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डिबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डिबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले, एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिकर्सिव सॉल्यूशन। अब एक चीज ना खुद दिमाग लगाओ, मैं सिंपल से पूछ रहा हूँ, ये जो बाइनरी ट्री है इसको एक बार के लिए भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि ये मेरे पास एक नोड है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू से मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मैं ऐसे ही 5 लिख देता हूँ। मैं आपको ये बोलता हूँ लेफ्ट साइड से हाइट 0 की आ रही है। इमेजिन करो, बस ऐसे बोल रहा हूँ, आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, बताऊंगा धीरे धीरे। लेफ्ट साइड से हाइट 0 की आ रही है, राइट साइड से भी हाइट 0 की आ रही है। इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है और राइट साइड पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं बोलूंगा इसको गिना कर, ये 5 को गिना कर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? कैन आई से 1, जो ये खुद का नोड है, 1 प्लस, आप किसको चूज करते, ये वाले 0 को या ये वाले 0 को? आप बोलोगे ऐसे दोनों 0 ही है तो दोनों में से आप किसी को भी चूज कर लो। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ चलिए 0 को यूज कर ले, तो 1 प्लस 0 कितना होता है? 1। कह सकता हूँ इसकी हाइट पूरी हो चुकी है 1, है ना? परफेक्ट। ये सेम लॉजिक वापस लगाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड से हाइट आ रही है 6 की और राइट साइड से हाइट आ रही है 3 की। मतलब यहाँ पे 6 की हाइट आ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे अंदर 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 होगा, मेरे को नहीं पता, बट 6 की डेप्थ या 6 की हाइट है। और यहाँ से राइट साइड से 3 का कुछ होगा, ऐसे 1 2 3 ऐसा कुछ होगा, आई डोंट केयर, पर ऐसा कुछ है। नाउ इफ आई आस्क यू मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, आप क्या बोलोगे? इसको गिनाना है, दैट इज 1 प्लस, किसको चूज करते, 6 को या 3 को? कॉमन सेंस, यू विल चूज 6। वाई 6? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम डेप्थ चाहिए, मेरे को मैक्सिमम हाइट चाहिए। हाइट क्या होती है? विच वुड बी द मैक्सिमम 1। तो मैं किसको चूज करूंगा? 6। तो कहने से 1 प्लस 6 कितना होता है? 7। तो कहने से अब जो मेरी हाइट हो चुकी है इसको गिना के, दैट इज, यहाँ पे तो 6 थी, इसको गिना के 1, दैट इज कितना हो गया टोटल? 7। सो सिंपल है, क्या करना है, इसकी हाइट 1 प्लस लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो भी मैक्सिमम हाइट होगी वो को चूज करना है। तो मैं इसको 6 को चूज करूंगा तो हाइट आपकी आ जाएगी 7। और आप ऊपर कितना भेजोगे? मान के चलो इधर कुछ होता, लेट सपोज इधर 10 मान के चलता, 10, तो ऊपर क्या भेजते? सीधी सी बात, यहां तक की हाइट 1 प्लस इसको गिनाओगे 6, तो कितना होता है? 7। ऊपर कितना भेजोगे? 7 भेजोगे ना, कि हाँ भाई इसके राइट साइड से हाइट की आ रही है 7। वो सेम चीज कुछ अभी अप्लाई करेगा 10 पे, वापस अप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड से मान के चलो 3 आ रही है, किसको चूज करते हैं? ये 7 को चूज करते। 7 प्लस ये जो मेरा 10 है 1, दैट इज 1 प्लस 7 कितना होता है? 8 की हाइट होगी।
तो सिंपल है, ये मेरे को रिकर्सिवली ऐसे करते रहना। अब आप बोलोगे कैसे इसको करेंगे, सिंपल सा है, ये जो लॉजिक है ना अप्लाई करते जाओ। आप बोलोगे इतना आसान था लिखना, देख लो, डेफ करके लेट सपोज सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाया है, या वॉट एवर यू वॉन्ट, मैं बोल देता हूँ सॉल्व। ये क्या लेगा, एक नोड लेगा। ऑब्वियसली जब सबसे पहला कॉल होगा, कौन सा नोड भेजूंगा मैं, ये रूट भेजूंगा। तो लिख भी देता हूँ, ठीक है भाई, सॉल्व को अगर एक बार कॉल करने बैठेंगे, सो मैं क्या भेजूंगा, मेरा रूट भेज देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रूट आया, इमेजिन करो। नाउ इफ आई आस्क यू सॉल्व, इसके लिए कॉल होगा, फंक्शन है, रिकर्जन है, बार बार कॉल होने वाला है, इसके लिए भी कॉल होगा, इसके लिए भी कॉल होगा। इमेजिन करो 4 के लिए कॉल हुआ है, जस्ट इमेजिन 4 के लिए कॉल हुआ है। कहने से लेफ्ट साइड से हाइट और राइट साइड से हाइट कितनी आएगी, 0 आएगी। कैसे आपने बोला 0, क्योंकि लेफ्ट साइड पे नन है और राइट साइड पे भी नन है। तो इतना मेरे को पता है बेस कंडीशन कि बाय चांस अगर मेरे पास नोड की वैल्यू इक्वल टू नन आ जाए, तो इसका मतलब मैं एकदम एंडिंग वाले पे पहुंच चुका हूं, तो क्या रिटर्न कर दे, 0 रिटर्न कर दे। सो यहां पे आई कैन जस्ट से रिटर्न 0, डन। नेक्स्ट स्टेप, जो भी नोड पे आप खड़े हुए हो, मान के चलो ये नोड पे खड़े हो, मैं बोलता हूँ लेफ्ट साइड से मेरे को हाइट निकाल के दिखा। तो कहने से एक लेफ्ट हाइट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, लेफ्ट हाइट कितना होगा, इस सॉल्व को वापस कॉल करूंगा, जो भी आपके पास नोड था ये, उसके लेफ्ट वाला दैट इज नोड डॉट लेफ्ट भेज दूंगा, नोड डॉट लेफ्ट भेज दिया। सेम टू सेम राइट हाइट को भी कॉल कर देते। राइट हाइट क्या होगा, तो मेरे को बता सॉल्व करके कि नोड के अगर मैं राइट साइड जाता हूं तो कितना मेरे को हाइट मिलने वाला है, तो मेरे को ये बता दे। अब इमेजिन करो, यहां से कुछ आया 5, यहां से आया कुछ 10। कॉमन सेंस क्या रिटर्न करते हैं आप, यू विल रिटर्न, इमेजिन करो यहां से 10 आया और यहां से 5 आया, क्या रिटर्न करते, ये खुद मेरा नोड, मतलब जो भी नोड का है वो एक तो हाइट होगा, तो डेट इज 1 प्लस 10 और 5 में से जो मैक्सिमम है, तो यू कैन से मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लेफ्ट हाइट को LH लिखा है और राइट हाइट को RH लिखा है, तो जो भी इनमें से होगा वो आप रिटर्न कर दो। सो इमेजिन करो यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, तो मैं 10 को यूज़ कर लूँगा, मेरे पास 10 आया, 10 + 1 कितना होता है 11, तो टोटल हाइट कितनी ऐसे हो जाएगी 11 हो जाएगी। एंड ये क्या करेगा, 11 मेरे को रिटर्न कर देगा। सो जो भी आपने सॉल्व कॉल किया था इनिशियली, उसके पहले आप रिटर्न लिख देना कि हाँ भाई मेरे को कुछ रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली डू दिस। हो गया, सिंपल, इतना ही था आपका, कुछ बड़ी बात नहीं थी। आई होप आपको समझ में आया। एंड इफ़ यू वांट मैं इसका एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, फ्लो नहीं, एक रिकर्जन ट्री बना दूंगा, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते विद द फ्लो, ध्यान से देख लो। सबसे पहला ऑब्वियसली मेरा रूट कॉल होगा, दैट इज 1 यहाँ पे अंदर जाएगा, पर ठीक है मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ से कितना आएगा 0, ओके। ये ऊपर कितना भेजेगा, लेफ्ट साइड से कितना आ रहा है 0 आ रहा है, राइट साइड से भी 0 आ रहा है, तो 0,0 का मैक्सिमम 0 ही होता है, +1, इस वाली हाइट को गिनाऊंगा तो +1, तो कितना रिटर्न करेगा 1 + 0 दैट इज 1, इसने ऊपर रिटर्न किया 1, ओके। 2 की लेफ्ट साइड से 1 आ रहा है, अब 2 की एक बार राइट साइड से भी देख लेते हैं, ये 5 है, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, दोनों में से मैक्सिमम कितना होता है 0 ही होता है, और ये मेरे 5 का गिनाऊंगा 1 + 0 दैट इज 1, तो यहाँ से भी मेरे पास क्या आएगा 1, ओके। 2 पे चलते हैं, लेफ्ट साइड से 1 आ रहा है, राइट साइड से 1 आ रहा है, किसको चूज करूंगा, मैक्सिमम 1 को ही चूज करूंगा क्योंकि 1 ही मैक्सिमम है, और प्लस मेरी ये 2 की हाइट दैट इज अगेन +1 कितना होगा 2, कहने से यहाँ से मेरे पास हाइट आ रही है 2 की हाइट, जो कि सही है। हाँ यार, लेफ्ट साइड से मैक्सिमम हाइट 2 की ही निकल रही है, देख लो लेफ्ट साइड से मैक्सिमम हाइट 2 की ही निकल रही है, विच इज एक्चुअली करेक्ट। राइट साइड पे चलते हैं, यहाँ से 0, यहाँ से 0, 0 को ही चूज करूंगा और 1 को गिनाऊंगा, ये 1, ओके। यहाँ से 0 और 1 में से किसको चूज करूंगा 1 को, और मेरी ये एक हाइट, तो डेट इज 1 + 1 कितना होगा 2, यहाँ से आ रहा है 0, ओके। 2 और 0 में से आई विल चूज 2 क्योंकि वो मैक्सिमम है, और ये एक मेरी हाइट +1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ऑब्वियसली यहाँ से 1, ओके। किसको चूज करूंगा 3 और 1 में से 3 को चूज करूंगा, एंड साथ में इसकी एक हाइट +1 कितना हो जाएगा 4, तो कहने से ये ऊपर भेजेगा मेरे को 4, और आप खुद ही देख लो
लेफ्ट साइड से परफेक्ट, जो कि सही कर रहे थे यार, लेफ्ट साइड से मैक्सिमम हाइट 2 की है, सही आ रहा है। राइट साइड से मैक्सिमम हाइट 4 की ही है, सही आ रहा है। मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, 2 और 4 में से किसको चूज करोगे, 4 को। एक ये वाली नोड की हाइट डेट इज +1, कितना होता है 5, ये मेरे को रिटर्न करेगा 5, जो कि एक्चुअली आपका आंसर है, डेट इज 5। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने रिकर्सिव सॉल्यूशन की है। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसा है, पहले आपका f(1) कॉल होता, ठीक है, मैं स्टैक स्पेस लगेगा इसके अंदर, कुछ वैसे तो लग नहीं रहा, तो ऑब्वियसली सिर्फ रिकर्जन है तो सिर्फ स्टैक स्पेस ही लगने वाला है। स्टैक स्पेस फटाफट देख लेते हैं कि कैसे कुछ लगेगा, मैं फटाफट ऐसे बना देता हूँ। ओके, सबसे पहले f(1) कॉल होगा, फिर f(1) के बाद f(2) कॉल होगा, 2 के बाद क्या होगा, 4 वाला कॉल होगा। अब जैसे ही मेरे को 4 का आउटपुट मिल जाएगा, 4 को वाले को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से गायब कर देता, अरे यार यहाँ से मैं गायब कर देता हूँ। ओके, 4 वाले के बाद फिर आपका 5 वाला कॉल होगा, f(5). जैसे मेरे को 5 का भी आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी निकाल देते हैं, ये लो मैंने हटा दिया। 4 और 5 दोनों से मेरे को आउटपुट मिल चुका है, इसका मतलब मेरे को फिर 2 का भी मिल जाएगा। जैसे ही मेरे को 2 का मिलेगा, 2 को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। 2 को हटाने के बाद लेफ्ट साइड पूरा हो चुका है, 1 अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है यार, अपना 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे चलते हैं, ये किसको कॉल करेगा, 3 को कॉल करेगा, f(3) करेगा पहले लेफ्ट, f(6) करेगा वापस लेफ्ट, f(8) वापस कॉल करेगा पहले लेफ्ट पे तो चलो कुछ है नहीं, वापस आ जाएगा, फिर चलेगा राइट पे, दैट इज 9, तो f(9). एज यू कैन से स्टैक स्पेस मैक्सिमम कितना भर सकता है, जितनी इसकी हाइट है उतना ही आपका स्टैक स्पेस भरेगा, और फिर वापस ये गायब 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 होता रहे। तो कहने से दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, स्टैक स्पेस आपका O(h) है, विच इज द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितने फंक्शन आपके कॉल होंगे, एक इसका 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबके लिए कॉल होने ही वाले, तो डेट इज O(n). तो दिस वुड बी योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको समझ में आए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बेसिक है, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक बहुत सारी जगह लगने वाला है। तो दिस वॉज माई रिकर्सिव सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद यूजिंग द फॉर लूप या आइटरेटिव सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आइटरेटिव सॉल्यूशन। इसका एक प्री रिक्वायरमेंट है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करते हैं, वो पता होना चाहिए, सेम टू सेम ऑलमोस्ट सेम कोड लिखा हुआ है, वो नहीं पता होगा तो ये नहीं समझ में आएगा, और मैं वापस ये समझाने नहीं वाला हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर आप पिछले वाली वीडियो देख के आओ, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल समझ के आओ, और ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। ओके, कहना इसे जितनी इसके अंदर लेवल है उतनी आपकी हाइट है। कॉमन सेंस, 1 2, ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, 5वां लेवल हो गया, तो कितनी हाइट हुई, 5 की हाइट हुई। सो व्हाट क्या रिटर्न कर देना, 5 रिटर्न कर देना, सिंपल। बहुत ही बेसिक सा आइडिया, आपके शायद भी दिमाग में आया होगा कि हाँ भाई लेवल जितने लेवल होंगे उतनी आपकी हाइट होगी। तो इसको करने के लिए स्लाइटली कोड से मैं चेंज किया हुआ है मैंने, ध्यान से देखना क्या है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ है क्या। एक हाइट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जो कि मेरा आंसर होगा, एक क्यू नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जो मेरा क्यू भी रहेगा, मैं इधर क्यू भी बना देता हूँ, दिस इज माई एक्चुअली क्यू। अब ध्यान से देखना क्या है, क्यू में पहले मैंने बोला था हमेशा जो आपका रूट है वो अपेंड कर देना, तो ये जो 1 है अब जाके आपका अपेंड हुआ है। ओके, यहाँ से अब एक लूप स्टार्ट होगा, वो वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक आप एक लूप चलाते जाओ चलाते जाओ। ओके, मैं पॉप नहीं करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा इस लेवल की हाइट कितनी है, ये साइज कितनी है, कितनी साइज है इसकी, एक ही है। तो मैंने बोला लेवल की साइज निकाल दे, कितनी निकाल दे, लेंथ ऑफ क्यू, कितनी है लेंथ ऑफ क्यू, क्यू की लेंथ एक ही है। ठीक है भाई, अगर क्यू की लेंथ एक ही है तो मैं बोल देता हूँ लेवल साइज एक अभी है मेरा, क्योंकि इसमें एक ही नोड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मेरे पास ये आया, मैं बोलूँगा हाइट की वैल्यू +1 करें, क्योंकि मैं अब ये वाली लेवल पे हूँ, ठीक है, तो मैं बोल बस एक हाइट की वैल्यू +1 कर दे, लो भाई हाइट की वैल्यू +1 की, और अब जाके पॉप 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 कर, बट कितनी बार पॉप कर, जितने इसके अंदर नोड्स हैं। कितने नोड्स है, एक ही नोड है, दैट इज बेसिकली लेवल साइज, एक ही नोड है, तो बस एक फॉर लूप चला। तो फॉर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब बस एक लूप चलाना है मेरे को, और कुछ काम नहीं है मेरे को, आई जे कुछ काम नहीं आएगा, तो बस एक लूप चला रहे, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज जितनी लेवल की साइज है। कितनी लेवल की साइज थी, एक थी ना, तो मतलब एक बार लूप चलाते हैं, ध्यान से देखना। ई में से पॉप किया लेफ्ट, तो आपका जो 1 है
वो उठा के मेरे पास ई में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ई के लेफ्ट अगर नन नहीं है, हाँ भाई 2 नन नहीं है तो 2 अपेंड कर दो। फिर ई का राइट नन नहीं है, हाँ भाई 3 भी नन नहीं है, 3 अपेंड कर दो, डन। जैसे ये हो गया, फॉर लूप एक ही बार चलना था, मैंने एक बार चला दिया। ऊपर चलते हैं वापस, वाइल लूप क्या लेंथ ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू 0, हाँ भाई 0 नहीं है। कितनी लेवल की साइज है, इसमें 2 थे, तो कितनी लेवल की साइज हुई, लेंथ ऑफ क्यू कितने हैं भाई, 2 की साइज है, तो परफेक्ट। मैं बोल देता हूँ अभी लेवल की साइज कितनी होगी, 2 हो गई। इसका मतलब मैं अभी ये नए लेवल पे आया हूँ। जैसे ही नए लेवल पे आया, हाइट की वैल्यू वापस +1, तो कहने से 1 की जगह हो जाएगा 2 वापस। ये फॉर लूप अब कितनी बार चलेगा, लेवल साइज 2 बार चलेगा, याद रखना 2 बार चलाते, 2 बार। ये मैं ऐसे 2 डंडी मार देता हूँ, 2 बार चलाते हैं। पहला लूप चलाते हैं, मैं कट कर देता हूँ, पहला लूप चलाते हैं। पॉप लेफ्ट, किसको पॉप करूँगा, 2 को पॉप करता हूँ, मेरे पास 2 आया, ये लो 2 आया। 2 का लेफ्ट 2 का राइट अगर नन नहीं है, 2 का लेफ्ट 4 नन नहीं है, ऐड करते हैं। नेक्स्ट 2 का राइट नन नहीं है, हाँ भाई 5 भी नन नहीं है, 5 भी ऐड करते हैं। ओके, ये एक बार लूप हुआ, वापस अंदर फॉर लूप दूसरी बार चलाते हैं। कौन सा पॉप होगा, 3 पॉप होगा। जैसे 3 पॉप हुआ, मेरे पास यहाँ पे 3 आया। ओके, 3 का लेफ्ट नन नहीं है, हाँ भाई 6 नन नहीं है, ऐड कर देते हैं, 6 यहाँ पे ऐड किया। नेक्स्ट 3 का राइट नन नहीं है, 7 हाँ नहीं है, 7 ऐड किया, डन। 2 फॉर लूप चल गए, 2 बार चलाने थे। अब ऊपर चलते हैं, वापस तू नया लेवल की साइज निकाल। कितनी लेवल की साइज थी, 4 थी, तो मैंने ये दो जो लेंथ ऑफ क्यू है वो लेंथ ऑफ क्यू कर देते अपडेट, ठीक है 4। जैसे मैं एक नए लेवल पे आया, वापस हाइट की वैल्यू क्या कर दे, +=1, कितनी हाइट हो जाएगी, 3 की हाइट हो जाएगी। और अब ये वापस लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार लूप चलेगा। ऐसे करते 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 अगर आप करोगे, आपकी इवेंचुअली हाइट की वैल्यू 3, फिर 4, फिर 5 आपके पास आ जाएगा। तो एट द एंड मैंने लिखा है रिटर्न हाइट। So this is how you will do the iterative solution या maximum depth of height using iterative solution. I hope आपको क्लियर है। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, भले मैंने एक वाइल के अंदर एक फॉर लूप लिखा है पर कोई मैटर नहीं करता। टोटल आइट्रेशन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितनी उसके नंबर ऑफ नोड्स है वही। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हो सकता है लास्ट वाला सारे के सारे इसके अंदर हो, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू n, तो डेट इज O ऑफ n क्यू के अंदर आपका आ सकता है। सो दिस इज़ वॉट आइटरेटिव सॉल्यूशन सेज। बात आती है अगर ये इंटरव्यू में आते तो कौन सा यूज़ करोगे, ऑलवेज यूज द रिकर्सिव, क्योंकि यहाँ पे जो O ऑफ n लिया ये क्यू है, पर जो मैंने रिकर्जन में जो लिया था वो स्टैक स्पेस था। स्टैक स्पेस इज़ वेरी लाइट, वो एक्चुअली स्पेस नहीं है, वो स्पेस फिर आपका गायब भी हो जाता है। सो यू ऑलवेज यूज दी रिकर्सिव सॉल्यूशन बिकॉज दिस इज स्लाइटली नहीं, इट इज़ वेरी ऑप्टिमल देन दी आइटरेटिव सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो, कुछ भी डाउट लगे कमेंट में, व्हाट्सएप, ईमेल, जो करना है करो, मैं ही कॉल उठाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं कहीं जा नहीं रहा। सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। लेट मी नो इफ़ यू आर क्लियर विद दिस, टाइप इन क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।